जहाँ पर भी जाता हूँ तो सबसे पहले अपना पोल खोल कर देता हूँ। इतनी बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जब कोई कार्यक्रम आप करते हो तो आपको लगता है कि बाबा साइजेबल लोग नहीं आए तो कम से कम ये सब पदाधिकारी है, नरू मैं आपको बोल रहा हूँ कितने साल से पार्टी में काम कर रहे हो, थोड़ा कुर्सी निकाल देने का, जैसे जैसे लोग आएंगे वैसा कुर्सी रखने का। घर में माँ या तो पत्नी भोजन बनाती है तो 4 लोगों का 6 लोगों का बनाती है, तो 2 मेहमान आते हैं तो थोड़ा दाल में पानी डाल दिया, थोड़ा चावल बढ़ा दिया, थोड़ा भाजी सब्जी काट दिया, बढ़ा देते क्वांटिटी, वैसे ही चलता है ना। तो पार्टी का भी ऐसे ही चलता है। सबसे बड़ी अपनी इज्जत होती है। कोई भी आप कार्यक्रम करते हो तो कार्यक्रम में क्या देखा जाता है, कितने लोग आए, कितने लोग आए देखा जाता है। दूसरा ये देखा जाता है कुर्सी कितनी लगाई थी और कितनी खाली है, तो खाली क्यों रखना। तो ये पोल खोल होता है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की इज्जत, जब हम लोग रास्ते पे कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए। अभी आप मंगल प्रभा जी को आप बोलेंगे तो मंगल प्रभा जी बोलेंगे, ऐसा कैसा गोपाल जी आप पब्लिक में भी ऐसा बोलते हो, तो पब्लिक में नहीं तो क्या घर में बोलो, कम से कम पब्लिक में बोलूँगा तो बहनें मुंडी हिला रही है, उनको तो लगता है ये सांसद को तो कुछ अक्ल है, मैं तो मेरा क्रेडिट लेके जाऊँगा ना, मैं दूसरे को थोड़ा कोई बड़ा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और पार्टी के लोगों को 10 बार कहा है कि जब तक अटल जी की प्रतिमा लगती नहीं है मैं कोई स्वागत सत्कार वत्कार लेने वाला नहीं हूँ, डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद में भी बार बार वही बात करना, उसी को छेड़ना, ये को ठीक नहीं है। ये कार्यक्रम वैसे बहुत दिन से पहले होने वाला था, लेकिन सुनील कोलिंग जैसा का 4-5 बार कैंसिल किया। आप 500 लोगों को इकट्ठा करके कार्यक्रम नहीं कर सकते हो। जब पोल खोल का कार्यक्रम पूरे मुंबई शहर में चल रहा है तो मलाड का कार्यक्रम भी आपको करना ही है, तो आप कर नहीं पाते हो। मैं यहाँ पर आया हूँ व्यापारियों का माफ़ी मांगने के लिए। पोल खोल अगर करना है तो मैं एक विषय का, राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का, शिवसेना का, ये सारे लोग पोल खोलेंगे, मेरा वो काम नहीं है। मैं पोल खोल करता तो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को होना चाहिए, इस प्रकार का पोल खोल मैं करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मैं आया हूँ ये व्यापारियों से माफ़ी मांगने के लिए। जो व्यापारी इधर बरसों से है, प्राइवेट लैंड पे है, अभी इनमें ताकत नहीं है बिल्डरों का पोल खोलने का। बिल्डरों के पास से पैसा और डोनेशन लेने के लिए पैदा हुए कुछ लोग, तो वो तो पोल नहीं खोलेंगे नहीं। मुझे तो जनता ने इतना ताकत दिया है, 1 रुपये के खर्चे भी के बगैर 7 बार जिताया है, तो मैं क्यों डरूँ किसी से। मैं किसी से करने वाला नहीं हूँ, ना तो मैं बिल्डर का बिका हुआ हूँ, ना मैं ये व्यापारियों का बिका हुआ हूँ। मैं तो अपना मर्जी का मालिक हूँ। तो मैं तो उनका पोल खोलूँगा और माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो, वर्षों से खड़े हो, है ना। तो आपको सुरक्षा देना ये मेरी पार्टी की जवाबदारी है। और मेरे जैसा एक सांसद जब इधर उत्तर मुंबई में है तो आपका सुरक्षा रक्षा करना ये मेरी जवाबदारी बनती है, मेरा फर्ज बनता है। ये जो दुकान है ये सारे इनके प्राइवेट है, ओनरशिप का दुकान है। अब पीछे जो सोसाइटी है ट्रस्ट की, और ट्रस्ट के लोगों ने, ट्रस्ट ने एक, क्या शाह का नाम क्या पूरा पहला नाम, शाह, जिसने आपको जेल में डाला हो, हाँ, फिजा डेवलपर, तो उसका कंपनी का नाम हो गया, बिल्डर का नाम, वो मालिक का नाम बोलो। हाँ, तो डरने का के लिए मैं बैठा हूँ ना। भावेश शाह नाम के व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करने के लिए लिया। अब सुनने में ऐसा आता है कि भावेश शाह सब ब्यूरोक्रेट्स, जो भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन होते हैं, भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर होते हैं, इनका सारे लोगों का पैसा ये लेकर मार्केट में घुमाता है। ये भी रिपोर्ट मेरे पास है, ये रिपोर्ट मेरे पास है। और इसने प्रॉपर्टी लेकर डेवलपमेंट का शुरू किया। ये दुकानदारों को शिफ्टिंग में पीछे जाकर दुकान बनाने का सोसाइटी ने इजाज़त दे दिया, परमिशन दे दिया। होना ये चाहिए कि उस बिल्डर ने खुद के पैसे से आप सबको बना कर देना चाहिए था, वो बिल्डर ने नहीं दिया। आप लोगों ने परमिशन लेकर, आप लोगों ने अपने पैसे से बनाया, आपने अपने पैसे से बनाया। उसके बावजूद भी उसने पुलिस को पकड़कर, महानगर पालिका के अधिकारियों को पकड़कर 16 व्यापारियों के ऊपर पुलिस में कंप्लेंट किया। 16 में से 2 व्यापारियों को पकड़ा, जेल में डाल दिया। कितने दिन जेल में थे? 15 दिन जेल में थे। अब 2 व्यापारी बिगर किसी गलती के 15 दिन जेल में रहते हैं। जरा महसूस करो उनके पत्नी का क्या हालत हुआ होगा।
समाज में उनकी कितनी इज्जत बिगड़ी होगी, उनके अगर बच्चे अगर होंगे तो उनके बच्चों पे क्या मानसिक परिणाम हुआ होगा कि मेरे पिताजी जेल में हैं। अब जेल में तो कोई भी जाएगा तो उसको कोई अच्छा सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है, समाज में उसके बारे में गलत सलत बातें करेंगे। यार दोस्त में, मित्र सर्कल में जब बाहर होते हैं तो खाने पीने के लिए सब आएंगे, लेकिन जब जेल में जाता तो उसकी बुराई वो लोग भी करने वाले हैं, सब लोग बुराई करने वाले हैं। तो जब मैं इसमें पता चला, मैं यहाँ पर आया, मैंने उनका पोल खोल उन दिनों में खोला, और वो पोल खोलने के बाद में मैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर को जाकर मिला, EOW के ऑफिसर वहाँ पर आए थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, गलती किया है, हम इसको ठीक ठाक कर लेंगे। और 2 लोगों को बेल मिल गया और बाकी के 14 लोग को भी अरेस्ट के बिगर बेल मिल गया, बराबर। बाकी के 14 लोगों को भी अरेस्ट के बिगर बेल मिल गया। अब मेरे पार्टी के, अभी मैं तो बहुत काम में रहता हूँ, मेरे पार्टी के नेता अगर दिल में लेते थे तो इसको स्क्वैशिंग का भी प्रोविज़न है। अपने सिस्टम में अगर गलत केस किसी पुलिस ने ले लिया तो उसको स्क्वैश करने का प्रोविज़न है। तो स्क्वैश करके इनको सारे लोगों को निर्दोष साबित करके सरकार उनका यहाँ पर होना चाहिए था कि 16 व्यापारी, निर्दोष व्यापारी जिन्होंने कोई गलत नहीं किया, महानगर पालिका को रोड वाइंडिंग करने के लिए जगह दे दिया, ट्रैफिक वालों को इतना मदद हो जाएगा, पब्लिक के लिए अच्छा होगा, तो उनका यहाँ पर सम्मान होना चाहिए था, उनका यहाँ पर सम्मान होना चाहिए था। ये बताने का, तो ये बताने से क्या होता है कि व्यापारियों में एक हिम्मत आ जाती है कि नहीं, हमारे साथ में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, ऐसे बुरे समय पर संकट पे आकर खड़े होते हैं, मदद करते हैं। ये मैसेज जाएगा तो जितनी पार्टी आज बड़ी हुई है उससे बड़ी हो जाएगी, उससे बड़ी हो जाएगी। 2014 के बाद में पब्लिक के मन में एक विश्वास कहाँ से आ गया? तो मोदी जी जैसे एक व्यक्ति ने देश के लोगों को विश्वास दिला दिया कि 15 साल में गुजरात का मुख्यमंत्री करके रहा, भ्रष्टाचार मुक्त कारोबार किया, गलत लोगों के ऊपर एक्शन लिया और गुजरात को विकास की ओर आगे बढ़ाया। तो लोगों ने उन पर विश्वास किया और देश में सत्ता दी। 2014 में दी, 2014 के बाद में 5 साल बहुत बढ़िया काम किया, पब्लिक ने 2019 में दिया, और मैं आपको कहता हूं कि 2024 में फिर तीसरी बार देंगे, तीसरी बार देंगे। तो ये विश्वास कहाँ से आया? ये विश्वास उन्होंने साबित करके दिया, देश के प्रधानमंत्री ने ये विश्वास साबित करके दिया। तो ये विश्वास वार्ड के लोगों ने साबित करना चाहिए, ये विश्वास मंडल के लोगों ने साबित करना चाहिए, ये विश्वास जिला के लोगों ने साबित करना चाहिए, ये विश्वास नगर सेवक ने साबित करना चाहिए, ये विश्वास आमदार ने साबित करना चाहिए, ये विश्वास सांसद ने साबित करना चाहिए। तो पब्लिक में ताकत आती है कि नहीं, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो जैसे मुगल आए थे उन्होंने अन्याय किया, अंग्रेज आए थे उन्होंने अन्याय किया, आज हमारे देश में पुलिस लोग अन्याय करते हैं, पॉलिटिशियन लोग अन्याय करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, मदद करने की जगह पे हैरान परेशान करके पैसे ले लेते हैं, है ना। ऑफिसर लोग, ब्यूरोक्रेसी, जिनका काम आपका और मेरा सेवा करने का है, वो सेवा करने का छोड़कर परेशान करते हैं। ये आज के सिस्टम में हो रहा है। इसलिए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देश में आ गया। जब कायदा है, ऑफिसर है, अगर ये कायदा और के हिसाब से ऑफिसर और जो भी पुलिस है, जो लोग भी काम नहीं करते हैं, तो फिर तीसरा व्यक्ति ने बीच में आ जाने का। म्यूनसिपालिटी में अगर कोई परेशान करता है तो नगर सेवक ने आने का, महाराष्ट्र सरकार में कोई परेशान करता है तो MLA ने आने का, केंद्र सरकार में कोई परेशान करता है तो MP ने आने का। ये सारे लोगों ने आकर मैदान में उतार कर जनता को मदद करने का, जनता के पीछे खड़े रहने का, ये व्यवस्था है, ये लोकशाही है, ये लोकशाही है, बराबर है, ये लोकशाही है ना। तो ये लोकशाही का लाभ आपको मिला? नहीं मिला। अभी अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ खड़े होकर बता दो, मैं आपको माइक देता हूँ, माइक ले लो। आपने म्यूनसिपालिटी में ये अच्छा काम करने के लिए भी पैसा दिया होगा, दिया है ना। अगर आप में हिम्मत है बोलने का, नाम के साथ में जिसको आपने दिया है, मैं आपको पैसे वापस ला कर दूंगा, लेकिन आपने बताना तो पड़ेगा ना। मेरे को मालूम नहीं आपने किसको दिया, आपने कोई पॉलिटिशियन को दिया होगा, वो बता दो, वो पॉलिटिशियन के पास से मैं लेके दे दूंगा आपको। हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी ना साहब, हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। ये लोकशाही है, मेरा लोकशाही ये है। इसलिए पब्लिक ने अगर मेरे को 7 बार वोट दिया है तो मैंने इस प्रकार का काम किया है, मैंने इस प्रकार का काम किया है। तो ये है पोल खोल, कांग्रेस का खोलो, शिवसेना का खोलो, राष्ट्रवादी का खोलो, लेकिन साहब पॉलिटिशियन का भी खोलो, ऑफिसर का खोलो, पुलिस का खोलो। लेकिन ये लोग उनका खोलेंगे नहीं क्योंकि उनको डर लगता है। तो जो डर लगता है उसने लीडर नहीं बनना चाहिए, मेरे हिसाब से। बनना चाहिए क्या? जिसको डर लगता है उसने लीडर नहीं बनना चाहिए। क्या आप में बुद्धि नहीं है?
आप में भी बुद्धि है, आपको भी लगता है मैंने भी लोक सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर लगता है बाबा नहीं। इसलिए जिनको डर नहीं लगता है वो आकर चुनाव में खड़े हो जाते हैं, पब्लिक उसको वोट देता है, वो जीत के आता है। लेकिन जीत के आने के बाद में अगर वो डरेगा और वो जो पुलिस परेशान करता है, म्यूनसिपालिटी के ऑफिसर परेशान करते हैं, उसके ऊपर और एक आदमी आके परेशान करेगा तो जनता तो पीसी जाएगी ना। मैं कुर्ला जाता हूँ, माफ़ करिए, और मैं आपकी इस बात का कमिटमेंट देता हूँ कि हम बहुत जल्दी ये आगे का भी रास्ते को चौड़ा कर हम करेंगे। मैं किस प्रकार का काम करता हूँ, वो पटेल वहाँ इतना छोटा रोड था, मैं उसके घर पे गया, दूसरे एमपी लोग बुला लेते हैं जमीन मालिक को, आओ मिल के जाओ, 4 लोगों को भेजते हैं। मैं वो पटेल के घर पे गया, उसके कुर्सी पे बैठा, मैंने बोला साहब जगह दे दो, रास्ता बड़ा बन जाएगा, आपको तो पैसा मिलने वाला है, आपको कुछ मुफ्त में देने का नहीं है। साहब इस देश में विकास काम के लिए लोगों ने मुफ्त में जमीन दे दिया, इसके पहले कितने, तब ये देश खड़ा हुआ है। आज तो डबल रेट मिल रहा है, उसके बाद में अगर कोई नहीं देगा, हड़ीबाजी करेगा, तो फिर सुनील रास्ता बहुत है, उसके दुकान के सामने, उसके घर के सामने आंदोलन करो, कार्यकर्ता आते हैं तुमको मदद करने के लिए, बड़ा रोड बड़ा करते जाओ। हम अन्याय तो नहीं कर रहे ना किसी के ऊपर, उसको डबल रेट दे रहे। और अभी म्यूनसिपालिटी ने अपना कायदा भी बदली कर दिया, जिसको पर्याय जगह लंबा है, परवड़ता नहीं है, तो उसको रोकड़ा पैसा दे देते हैं, आप कहीं से भी ले लो। अब वो पैसा जो रोकड़ा दे रहे हो कम है, क्योंकि रेडी रेकनर का रेट है और एक्चुअल रेट में बहुत फर्क है, तो उसको नगर सेवक ने आने वाले दिनों में जाकर खड़ा करने का। हम लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने के बाद में आप 4 काम कौन सा करने वाले हो, ये भी कभी पब्लिक को बताओ कि आप 4 काम कौन सा करने वाले हो। भारतीय जनता पार्टी का मेयर आने के बाद में मेरे मन में ये सपना है कि इस मुंबई शहर में जो बेचारा 150-200 फुट के घर में रहता है, उसको मैं एक कार्ड दिला दूंगा और उसको घर रिपेयरिंग करने के लिए म्यूनसिपालिटी में जाने की भी जरूरत नहीं है, उसने वो कार्ड है, वो अपना घर बना देगा। साहब आज़ादी के 75 साल के बाद में 150 फुट का कोई घर बनावे ने, क्या पॉलिटिकल सिस्टम चल रही है। परसों मैंने एक क्लिप देखा, मैं हैरान हो गया, ये रोहिंग्या आ गया अपने देश में, वो मीडिया के लोगों ने उसका हिसाब किताब निकाला, 60,000 बच्चे पैदा किए, इनको काम नहीं है, धंधा नहीं कुछ, 60,000 बच्चे पैदा किए और ये सारे बच्चे जगह जगह पे छोड़ रहे हैं। इसका खोज मैंने कैसा निकाला, तो मैंने जो महिला आधार भवन बनाया, वो महिला आधार भवन में कोविड के समय पे वो बच्चों को लाके डाल दिया। साहब इतना बड़ा देश है, जरा पता तो करो ये बच्चे आते कहाँ से हैं, इन बल्क बच्चे कहाँ से आते हैं। मलाड में आपको बच्चे दिखेंगे, आपको बोरेली में बच्चे दिखेंगे, आपको कांदोली में दिखेंगे। मानता हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी जो सोच है, मैंने जो खोज किया वो गलत हो, लेकिन जरा सोचो तो सही, ये 60,000 बच्चे कहाँ से आ गए। पूरे देश में 3 साल के पहले पार्लियामेंट में जब डिबेट हो रही थी, 4.5 ऐसे अनाथ बच्चे पूरे देश में, 4.5 करोड़ बच्चे। और ये 4.5 बच्चों का मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नेटवर्क चलता है, फिर इनको धर्म बदली करने लगाते हैं, फिर पूरे देश के विरोध में खड़ा करते हैं, आंदोलन में लाते हैं और पूरा देश का चेहरा बदलने का काम करते हैं। इसलिए मैं अभी जुलाई के महीने में पार्लियामेंट में जाऊंगा तो एक नया प्रपोजल पेश करने वाला हूँ, ऐसे सारे बच्चों को पकड़कर गवर्नमेंट ने इनका हिफाजत करने का, इनको खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ और इन सारे लोगों को मिलिट्री में भर्ती कर दो। करना चाहिए कि नहीं। आपके तो कोई माँ बाप नहीं है, अभी समझो हकीकत में भी है, तो आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया, आप देश के लिए समर्पित हो जाओ, खाओ पियो मस्त, सब सारी व्यवस्था आपकी करेंगे। भगवान करेगा आपके जीवन काल में कभी लड़ाई करना ही नहीं पड़े, आप रिटायरमेंट होके आ जाओ, घर में मस्त आपको पेंशन मिलेगा। ये मैं प्रपोजल डालने वाला। गणेश प्रपोजल में दम है कि नहीं। चलो जिला के अध्यक्ष ने भी बोल दिया, ये हम जिस दिन करेंगे और उसके आगे मैं ये भी जाऊंगा, DNA टेस्ट होता है, करो DNA टेस्ट। जो माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ेंगे, बच्चों का परवरिश सरकार करेगी, लेकिन माँ बाप को जेल में डाल दो। ये कौन सा तरीका है भाई, बच्चे पैदा करके आप रोड में छोड़ देते हो सरकार के भरोसे पे, ये चलेगा नहीं। वो महिला आधार मैंने बनाया महिलाओं का कल्याण करने के लिए, महिलाओं का उत्थान हो इसलिए किया है। अब वो महिला आधार में लाकर वो बच्चों को डाल दिया है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, हमारे सिस्टम के लोग भी उसमें कुछ करते नहीं है। मैंने धरना किया, मुझे मेरे पार्टी के लोगों ने आके कहा कि साहब हम वापस लाते हैं, नहीं लाया आज तक, ये मेरा पोल है। तो ये सारे चीज़ों को हमको आने वाले दिनों में बदलाव करने की आवश्यकता है, हम बदलेंगे आपके सांसद के नाते। अब जो बचा हुआ 2 साल मेरे पास अभी भी है, वो 2 साल में ऐसे 3-4 में काम कर लूँगा, मैं कर लूँगा, आपको मैं बता दूँ, मैं कर लूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा काम करने के लिए भगवान ने मेरा जन्म दिया है इस धरती पर,
मैं अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। जब तक जनता मुझे साथ देती है, मेरे साथ में है, मैं अच्छा काम करूंगा। इसके बारे में थोड़ा आप लोग भी सोचो। ये 60,000 बच्चे जो इन्होंने जो हिसाब जो क्लिप में जो आया वीडियो में, और मैं ये कहता हूँ कि ये वास्तविकता होगा, ये वास्तविकता होगा। नहीं तो सब एक आध बच्चा इधर उधर दिखता है तो ठीक है। उन दिनों में हमने सब उनको बच्चों को पालने के लिए होम बनाया, उसके लिए फिर सिफारिश होता था। लेकिन इन दिनों में इतने बड़े बल्क में बच्चे आते हैं तो इसका किसी ने फैक्ट्री खोला है। वो फैक्ट्री कहाँ है, उसको फैक्ट्री का मालिक कौन है, ये हमको खोजना पड़ेगा। नहीं तो बात मजाक की नहीं है। आने वाले दिनों में देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर इस प्रकार का सिस्टम चला तो, इस प्रकार का सिस्टम चला दो। चलो, एक अच्छा कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, मुझे मेरी मन की बात को यहाँ पर रखने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर एक बार मंदिर वालों को कहना चाहता हूँ, ये 16 लोगों का केस स्क्वैश कर लो कोर्ट से। आपको कुछ तकलीफ होगी तो मुझे बताओ, मैं पार्टी के वकीलों से बात करूँगा, और जिस दिन वो केस निकलेगा उस दिन एक कार्यक्रम करो। ये तैयारी ये करेंगे आप, ये आगे का वाइंडिंग का तैयारी करो जल्दी। कितना दिन में करेंगे, चलो टाइम बना लो अभी। आपको अंदाज से कितना दिन में होगा ऐसा लगता है? फाइनल हियरिंग ये म्यूनसिपालिटी वाले करेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, फाइनल हियरिंग भी नहीं करेंगे, ऑर्डर भी नहीं करेंगे। अगर फाइनल हियरिंग होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, तो आपने एक मोर्चा मराड़ के ऑफिस में लेके जाना चाहिए। देखो, ये सब ढेर सारे लोकशाही की तरीका है साहब, ये सारा लोकशाही का तरीका है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये ऑफिसर आपको खाली पट्टी पढ़ाते हैं, एकदम लेवल नीचे के भाषा में बताओ तो आपको 3 महीने का 6 महीने का टाइम देके आपको लोग बिल्कुल नहीं, नथिंग डूइंग, आपको उसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करना ही पड़ेगा। गोपाल शेट्टी के बारे में बोलते हैं, नगर सेवक बन गया तो भी आंदोलन करता है, आमदार बन गया तो भी आंदोलन करता है, अभी सांसद बन गया तो भी आंदोलन करता है। आंदोलन ये लोकशाही की आत्मा है। आप कोई भी चीज़ का आंदोलन के बगैर आपको उसका हल निकलने वाला नहीं है, उसका हल निकलेगा नहीं। आपके घर में छोटा बच्चा भी है तो उसको अगर कैडबरी चॉकलेट चाहिए तो वो ज़मीन पे लेटपोट हो जाता है, तब उसको मम्मी देती है। तो बच्चों को लोटपोट किए बगैर अगर चॉकलेट नहीं मिलता है तो तुमको क्यों कोई रोड बनाने के लिए जगह देगा, तुम्हारा काम कोई क्यों करेगा? आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा। आप एक आंदोलन करो, आपका 4 काम हो जाएगा। हाँ, इसलिए ऑफिसरों के ऊपर, ये सिस्टम के ऊपर कभी भरोसा रखने का नहीं। और दूसरी बात मैं सुनील कोहली को बताऊंगा, साहब ये आंदोलन से आपका नेतृत्व उभरेगा ना, ये आंदोलन से आपका नेतृत्व उभरेगा। सुनील कोहली जैसा कोई मलाड का अध्यक्ष है बीजेपी का, वो बार बार आंदोलन करता है और लोगों को न्याय दिलाता है। आप आंदोलन करोगे तो आपकी पहचान पहुंच जाएगी। आप खाली घर पे बैठे रहोगे, ऑफिस में बैठे रहोगे, इस प्रकार का आके भाषण करोगे तो कैसा चलेगा? गोपाल शेट्टी के बारे में बोलता है, नहीं, झोपड़पट्टी वालों के साथ में भी लड़ता है, फेरी वालों के लिए भी लड़ता है, बिल्डर के लिए भी लड़ता है, व्यापारी के लिए भी लड़ता है, सबके लिए लड़ूंगा। अब जब मोदी जी ने बोला कि 130 करोड़ का नेतृत्व वो करते हैं, तो मैं मेरे उत्तर मुंबई के 18-19 लाख लोगों का नेतृत्व मैं ही करने का। उसमें फेरी वाला भी आ गया, रिक्शा वाला भी आ गया, टैक्सी वाला भी आ गया, भाजी बेचने वाला भी आ गया, व्यापारी भी आ गया, सब आ गए उसमें। तो ये तरीका है काम करने का। हाँ, इस प्रकार से काम करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थँक्यू खासदार साहेब, आपलं मार्गदर्शन नेहमीच आम्हाला आशादायी आणि अभिप्रेत असतं। साहेब, जसं तुम्ही सांगितलं, आमच्या वॉर्डमधील जे आपले सामाजिक कार्यकर्ते व आपले जुने पदाधिकारी आहेत त्यांचा आम्ही एक सत्कार 10 जणांचा करणार आहोत। तर आपल्या परवानगीने आम्ही पहिला मी श्री संकल्प शर्मा, भरत गराज सर, हे भरत गराज आहेत, हे आपल्या आणीबाणीच्या वेळेला 14 दिवस जेलमध्ये राहून आलेले आहेत, शिक्षित पण आहेत। भाटिया चाची, भाटिया जी, कीर्ति अजमेरा जी, संजय ओरा जी, हितेश अजमेरा जी, नंदकुमार केणी जी आणि गुंजन भाई। संजय ओरा जी,
भाटिया जोशी, ये हमारी बहुत पुरानी हाँ संजय गुंजन जी, गुंजन भारद्वाज, कीर्ति अजमेरा जी, सर अपने कीर्ति अजमेरा जी है जो 92 में ब्लॉक ब्लास्ट हो गया उसके विक्टिम है सर 92 में बॉम्ब ब्लास्ट जो हो गया। जय। और हितेश अजमेरा जी, ये भी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता है, हमारे पदाधिकारी। गजानन केड़ी जी, ये हमारे नंद कुमार केड़ी जी, ये हमारे कोली समाज के अध्यक्ष हैं, कोली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। बोलो भारत माता की वंदे। खाली गणेश खनकर एक छोटा सा भाषण समारोह का करेगा और कार्यक्रम पूरा करो, लोगों को घर पे जाने दो जल्दी। गोपाल भाई जी का पारिवारिक कार्यक्रम के हिसाब से इस कार्यक्रम को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम आगे का कार्यक्रम चालू रखेंगे। मैं कार्यक्रम चालू रहेगा, सभी लोग बैठ जाइएगा। नाम क्या है, नाम बता दो खाली, मुझे बात नहीं मालूम। कार्यकर्ता का नाम बीजेपी का कार्यकर्ता क्या नाम है? खाली बोल दो, माइक लगाने पड़ेंगे। कोणी जायचं नाही आहे, थोड्याच वेळात कार्यक्रमास परत सुरुवात होईल। म्यूनसिपालिटी और पुलिस के लोगों को मैनेज करके 16 व्यापारी इनके ऊपर केस कर दिया। 16 में से 2 व्यापारियों को 15 दिन जेल में डाला और बाद में मैं फिर इंटरव्यून होने के बाद में मैंने कमिश्नर को मिला और सारी बातें उनको ध्यान में ला कर दी और बाकी के 14 लोगों को अरेस्ट किए बगैर उनको जामीन दे दिया। लेकिन मेरी मौसी की निधन भी हुआ है, मुझे अभी कुर्ला जाना है, जो क्रिया है वो 13 दिन का, तो वहाँ पर मुझे जाना है। मुझे पूछे बगैर ये कार्यक्रम रखा क्योंकि मैं तो पार्टी में एक पेड वर्कर जैसा हूँ। मेरे ऑफिस में जाते हैं, डायरी देखते हैं, खाली है लिख देते हैं और मैं घूमते रहता हूँ दिन भर और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैं घूमते रहता हूँ और मेरा इस प्रकार से काम चलता रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी कभी कभी कर लेता हूँ। मैं कोई स्टेज पर 1-2 घंटा मुझे आप बैठे हुए दिखाई देंगे नहीं। 2 घंटे का कार्यक्रम मैं करने के लिए मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा पार्टी का झंडा देखकर, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर, मेरे नाम को आप सुनकर आते हो तो आपको आधा 1 घंटे में फ्री कर देना चाहिए, है ना, फ्री कर देना चाहिए। ये इन दिनों में पॉलिटिक्स में 200-300 रुपये देकर पकड़ के लाते हैं, वो भी भग जाते हैं साहब। ये तो इनके लिए ताली बजाओ बैठे हैं मुफ्त में सब लोग, वो भी भग जाते हैं। हाँ, मेरे पास सब रिपोर्ट है ना, जो भग गए उनको पैसा देके लाने वाले पूछते क्यों भग गया, सब 500 का रेट है, आपने तो 300 दिया, 300 का टाइम में मैं बैठ गया, भग गए हो। ये पोल खोलो ना, ये भी पोल खोलो एक। तो इनको ज़्यादा परेशान मत करो। हाँ, माइक अच्छा है, आवाज़ अच्छा आता है, इसलिए बहुत लंबा लंबा भाषण करके पब्लिक का टाइम मत बिगाड़ो। और मैं पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ, आपके परिसर में जहाँ जहाँ छोटी छोटी बातें होती है, आप में अगर हिम्मत नहीं है, डर लगता होगा, थोड़ा डरना भी चाहिए। आप मुझे बिगर नाम का लेटर भेज दो, आप मुझे बिगर नाम का लेटर दे दो, मैं कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम में उसका पोल खोलूंगा कि ये इस प्रकार का मेरे पास रिपोर्ट आया है। बिल्कुल नहीं, आपको पॉलिटिक्स में काम करना है, मेरे नेतृत्व में जिसको भी काम करना है, स्वच्छ छवि से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, 1 रुपया लिए बिगर काम करना है, करो। नहीं तो आपको कोई आकर घर पे बोलता नहीं कि आप हमारा सेवा करोगे, कोई नहीं बोलता है। जितने भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो कोई नहीं बोलते हैं।
हाँ, जो चुनकर आए उनके चेले चपाटे होते वो बोलते हैं क्योंकि 5 साल खाने को मिल गया, ये जीतेगा तो फिर 5 साल मजा मरने को मिलेगा, इसलिए वो बोलता है नहीं टिकट इसको मिलना चाहिए करके। बाकी कोई बोलते नहीं साहब, बाकी कोई बोलते नहीं। तो ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर आप में अभी भी हिम्मत है, आप मुझे लिख कर देंगे। आपके लिए विषय खत्म हो गया, मेरे लिए विषय खत्म नहीं हो गया है, मेरे लिए कोई विषय खत्म नहीं हो गया है। कोई भी आदमी बिल्डिंग बनावे, पैसा कमावे, पैसा लगाकर पैसा कमावे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका व्यवसाय है, वो कमावे। लेकिन आप पुलिस का और ऑफिसरों का मदद लेकर कोई सच्चे आदमी को इस प्रकार से पकड़कर जेल में डाल दोगे तो ये बिल्कुल नहीं। ये जेल में अगर 16 लोग जाते तो क्या होता था? बाद में आपका 500 फुट की जगह बोलता 300 दूंगा, साइन करो, 300 दूंगा, साइन करो। देखो, डरने का हमेशा होता है। अगर आप डरोगे तो हिम्मत एक बार करने का होता है। आपका एक बार हिम्मत हो गया, गुडविल हो गया, बाद में आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बाद में आपको कोई नहीं परेशान करेगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे नगर जनों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा मन बनाकर ये सेटबैक में आप गए और अपने पैसे से दुकान बनाए, तो कितना रौनक उसमें आ गया है ना। कोलाबा में इस प्रकार के दुकान देखने के लिए मिलते नहीं साहब, क्योंकि इसमें आपने आपका पैसा लगाया। इसमें अगर बिल्डर का पैसा लगता ना, इतनी चमक नहीं आती थी इतनी चमक उसमें नहीं आती थी, है ना, नहीं आती है। घर में जो बहू आती है ना नया, वो बहुत ज़्यादा घी डाल के भाजी बनाती है तो उसमें टेस्ट नहीं उतना आता है जितना माँ बनाती है बिगर तेल और घी के। एक ज़माने में हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि माँ उसमें अपना भावना डाल देती है तो घी का टेस्ट उसमें आ जाता है। तो ये इसमें आप लोगों का भावना लगा हुआ है, आपने काम किया हुआ है ना। तो आने वाले दिनों में जो भी है वो, मैं तो ट्रस्ट के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा। अगर उन्होंने गलत किया है तो मैं ट्रस्ट के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा, लेकिन आपने मुझे सब देना चाहिए लिखकर। वो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करूंगा, उसका पूरा इंक्वायरी में निकालूंगा। हाँ, ये सरकार कितना जिंदगी भर के लिए थोड़ा है। और सुनिए, सरकार किसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अपना ही होना चाहिए ऐसा नहीं होता है। सरकार सरकार होता है, सरकार सरकार होता है। एक्शन करवाने वाले में दम होना चाहिए, सब होता है साहब। हाँ, सरकार तो शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की है ना। अभी जेल में होम मिनिस्टर गए ना, किसने डाला जेल में? देवेंद्र फडणवीस ने डाला जेल में। सरकार नहीं है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जेल में उसको डाला। नवाब मलिक जेल में है, किसने डाला? देवेंद्र फडणवीस ने डाला, बराबर है ना। रोज 2-5 लोग जाते हैं जेल में, कौन डालते हैं? मोदी जी डालते हैं देश में, है ना, डालते हैं ना। तो सरकार आपका होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कार्रवाई करने के लिए। नेता में हिम्मत है, लोकशाही में ताकत है, आप एक्शन कर सकते हो, इसलिए किसी ने डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जितना देरी हो गया आपको ये कार्यक्रम करने के लिए सुनील कोहली जी, उतना मेरा आगे का वाइंडिंग का रुका हुआ है। नहीं तो यार मैं इसके आगे निकल जाता था। मैंने मंदिर वालों से बात किया है ना, ये चाली वालों का इसने बहुत कोशिश किया सुनील कोहली ने, तो राजी हो गए। अब ये पुलिस वालों का है। अब पुलिस वाले अगर डेवलपमेंट में मदद नहीं करेंगे, पुलिस के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। म्यूनसिपालिटी उनका जितना है उनको देते नहीं, क्यों देते नहीं भाई? उनका आप जगह ले रहे हो। मोदी जी ने कायदा बना दिया डबल देने का, अभी मोदी जी ने कायदा बनाया डबल देने का, लेकिन ये म्यूनसिपालिटी वाले जितना है उतना भी देते नहीं है। फिर जितना है उतना देंगे नोट लेने के बाद में। तो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का काम, क्यों भाई ये मोदी जी ने कायदा बनाया, क्यों नहीं देते हो? दे दो, वो भी निकल जाएंगे, उसके आगे के निकल जाएंगे, सारे निकल जाएंगे। मंदिर वाले को मैंने जाकर समझाया, वो मान गए। वो मंदिर का ट्रस्टी एक वकील है, उसके बावजूद भी वो मान गया। मैंने कहा कि आप इसको आगे कर दो, कोई नहीं, भगवान नाराज नहीं होते। मैंने कहा कि मैं जिस बस्ती में रहता हूँ 91 में मैंने रोड छोड़कर मंदिर बना दिया नया, 92 में मैं नगर सेवक बन गया। लोग बोलते कहने मंदिर को छेड़छाड़ करोगे तो बहुत पाप लगता है, ये कुछ नहीं लगता है। मुझे बता ऐसा कौन सा भगवान है जो कहेंगे कि मैं रास्ते पे बैठूंगा और ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा? ऐसा कौन सा भगवान है जो कहेगा कि मैं रास्ते पे बैठूंगा और पब्लिक को परेशान करूंगा? नहीं, भगवान का काम तो सुविधा देने का है। ये तो आपको डर लगता है, ये तो आपको डर लगता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है। गुजरात में मोदी साहब ने रोड बना दिया, बनारस में बना दिया। लोग बोलते हैं साहब इतना छोटा था, इतना छोटा मंदिर था, अब इतना बड़ा मंदिर हो गया, इतना बड़ा रोड हो गया। अरे मंदिर जितना है उससे बड़ा बना दो, हाँ बड़ा बना दो। मेरे इधर पोईसर में एक है मुख्तार नाम का आदमी, उसके बाप ने एक भाड़ूत के ऊपर केस किया था 40 साल के पहले। मैं छोटा था तब से देखता हूँ। अब उसका बेटा मर गया, अभी उसका बेटा है। मैं बोला भाई सेटलमेंट कर दे भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मुझे क्या कहता, बोलता है
नहीं बोलता मेरे बाप के बाप ने ये केस किया है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी मैं अगर सेटलमेंट। अभी इसको क्या बोलने का, अभी इसको क्या बोलने का? हाँ, मैंने उसको बोला नहीं, तेरे बाप के आत्मा को शांति मिलेगी तो इसका सेटलमेंट कर दे। हाँ, सुखी से रह जाएंगे। वो भी दुखी, उसके भाड़ू दुखी, रिपेयरिंग करने देता नहीं। इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं। इसलिए इस प्रकार के मानसिकता के लोगों का पोल खोल करने के लिए लोग एक नगर सेवक को चुन कर देते हैं, एक आमदार को चुन के देते हैं, एक सरकार बनाती है, एक सांसद बनाते हैं। तो उन्होंने पोल खोलना चाहिए जनता का। आप सवेरे सवेरे रोज उठकर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का पोल तो खोलो, लेकिन उसके बारे में भी 10 दूसरे मुद्दे भी है ना लोकल। आपको क्या लेने देने का है? अभी समझो, अभी ये लोग भाषण करेंगे, यशवंत यादव का 53 फ्लैट है, इतना करोड़ों का भ्रष्टाचार किया मुंबई महानगर पालिका में, क्या है वो सब। लेकिन उससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? आपका तो मलाड का कोई पोल खोल खोले, कोई कांदोली का पोल खोल खोले, कोई बोरली का पोल खोल खोले, तो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा। और इसके बाद में कोई करेंगे नहीं। यार लोकल लोगों का भी पोल खोल करो ना भाई। लोग परेशान, मलाड के लोग परेशान किससे है? लोकल लोगों से, यहाँ के लोगों से परेशान है। तो ऐसे 4 लोगों का ले और उसका पोल खोलो, तो मैं तुम जिधर जिधर मीटिंग लगाओगे उधर मैं आऊँगा, जिधर जिधर तुम मीटिंग लगाओगे उधर मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे डायरेक्ट लोकल लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये करना चाहिए, ये करो आने वाले दिनों में। और मैं फिर एक बार मलाड के व्यापारियों का माफ़ी चाहता हूँ। हमने जितना आपको मदद करना चाहिए था वो नहीं किया। आपके घर में आपके बीवी बच्चों का भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा, उसका एक सांसद के नाते मैं माफ़ी मांगता हूं। और उनको भी अगर करना है तो मैं चाहता हूं, अगर आपको जब कभी भी सत्कार करना होगा, सम्मान करना होगा, वो 16 लोगों के ऊपर का केस क्वैश कर लो, निकाल दो, वो 16 लोगों को यहाँ पर लेके आओ, है ना, उनका सम्मान मेरे हाथों से कराओ कि ये लोग जेल में गए तब ये रोड बड़ा बन गया, तब ये रोड बड़ा बन गया। नेता चुनकर इसलिए नहीं आता कि पब्लिक का हार ले लो, शॉल ले लो, सब ले लो। नेता को एक बार वो 5 साल में वोट दे दिया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हमने इनका सम्मान करने का, इनका सम्मान करेंगे तो बाजू वाले को लगेगा चलो भाई अपन भी जल्दी रोड के लिए जगह दे देते, कभी गोपाल शेट्टी मेरा भी सम्मान कर लेगा। सम्मान तो होता है ना, सम्मान का एक महत्व तो होता ही है। अभी आप लोग को लगता है गोपाल शेट्टी क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन जिनको लगता है ना सांसद है, फोटो बताएगा, सांसद के साथ में फोटो है, हाँ, उसका वर्ड बढ़ता है, थोड़ा नरो बढ़ता है वो, है ना। तो ये काम करो। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ थोड़ा जिंदा हो जाओ, है ना, थोड़ा पब्लिक से डरो। ये पब्लिक हमको बनाती है ना, ये पब्लिक हमको बनाती है। आपको लगना चाहिए सांसद भाषण करने को आने वाला है, यहाँ पर 100 कुर्सी खाली है, अभी भर गया। सिंपल बात है ना, आप 200 कुर्सी रख दो, भर गया, 25 लोग आगे और कुर्सी रखो, बढ़ाओ, 25 और आगे बढ़ाओ, एक भी कुर्सी खाली नहीं दिखना चाहिए। ये मीडिया वाले आते हैं वो पहला खाली कुर्सी का फोटो निकालेंगे और मीडिया में बताने पोल का कार्यक्रम किया, गणेश खंडकर ने और सुनील कोहली ने गोपाल शेट्टी को बुलाए थे, ये देखो सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी है, तुम्हारा तो दीवारा निकल गया ना, क्यों ऐसा करते हो? कितना स्टेज है, वार्ड का कोई पदाधिकारी है, मंडल के है, तुम जिला के हो, किसी का भी दिमाग नहीं आता है कि कुर्सी निकालना चाहिए करके। अभी पब्लिक में इसलिए बोलता हूँ कम से कम तुमको अगली बार के लिए ठिकाना है। नरो, बहुत बड़े पार्टी के कार्यकर्ता हैं, है ना, हम बहुत बड़े पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग को इस बात का ख्याल आना चाहिए कि लोकसभा में उर्मिला मातोंडकर जैसे कैंडिडेट को छोड़कर गोपाल शेट्टी को लोगों ने वोट दिया है। इस बात को आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। कितना सम्मान किया हमारे लोगों ने, है ना। लोग क्या बोलते हैं, अरे कोई भी जीतेगा, हमारे नसीब में तो वही है, चलो दिखती तो अच्छी है, इसको वोट दे दो। लेकिन नहीं दिया मलाड के जनता ने, उत्तर मुंबई के जनता ने नहीं दिया, तो उनका हमको सम्मान करना पड़ेगा आप लोग। और मैंने मेरे जीवन में किया मित्रों, आप लोग जो भी मेरे को मानने वाले इधर बैठे हैं, मैंने अपने जीवन में किया है। भले मैं 7 बार घूमकर आया हूँ, मैं आज भी वैसे घूमता रहता हूँ। हाँ, ये 150 रुपये का स्टेटमेंट है, क्योंकि जनता मेरी मालिक है साहब, ये जनता मेरी मालिक है। तो क्या पैदा हुआ था वो छोटे घर में, अब पद और प्रतिष्ठा बढ़ गई, वैसे ही जीता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? लाखों करोड़ों लोग जीते हैं ना, ऐसा तो मैं क्यों नहीं जीऊँगा? बाकी सारी व्यवस्था दी है ना गवर्नमेंट ने, पार्टी ने, ड्राइवर दिया है, गाड़ी दिया है, घूमता है ना, है ना। तो पब्लिक को डरो कभी भी, हाँ, मेहरबानी करके। जो भी कार्यकर्ता पब्लिक को डरेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो जनता नेता से डरेगी पीछे रहोगे आप। नेता का सम्मान करो, नेता को काम करने वाले को 5 साल में एक बार वोट दे दो और नेता से 5 साल में काम करवा के दे दो। सही है हिसाब किताब, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम, बहुत जल्दी आगे का भी क्लियर हो जाएगा। उस दिन हम सुनील कोहली का सम्मान करेंगे,
योगिता कोहली का सम्मान करेंगे। ये आधा तक हो गया है। खराब लगेगा आप लोग को मेरा बात आप लोग को खराब लगेगा। मुझे भी बचपन में मेरी माँ मुझे बहुत टोकती थी, मुझे बहुत खराब लगता था। हम 4 भाइयों में मैं बहुत बचपन से ही होशियार था और सब बातों में आगे था, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा टोकती थी। आज मुझे इस बात का गर्व होता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे माँ के वजह से हूँ। हाँ, वैसा मैं तुम्हारा नेता हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगा। मेरी अपेक्षा ये है, ये करो करके। ये आपने पोल तो अभी हमारे गणेश खनकर जिला के अध्यक्ष है और शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस का करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा लोकल पोल खोल किया मेरे स्वभाव के मुताबिक। ये जो रास्ता देखते हो आप इतना बड़ा हुआ है, ये बरसों से इस प्रकार से नैरो रोड था। यहाँ पर मैं सांसद बनने के बाद में हम सब लोगों ने मिलकर इस रास्ते को बड़ा किया। ये जो मन मंदिर का जो दुकान का लाइन दिखता है, यहाँ पर पीछे एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट के लोगों ने, शाह का नाम क्या है, भावेश शाह नाम के एक बिल्डर को ये जगह दी। अब ये भावेश शाह ने म्यूनसिपालिटी और पुलिस के लोगों को मैनेज करके 16 व्यापारियों के ऊपर केस कर दिया। 16 में से 2 व्यापारियों को 15 दिन जेल में डाला। और बाद में मैं फिर इंटरव्यून होने के बाद में मैंने कमिश्नर को मिला और सारी बातें उनको ध्यान में ला कर दी और बाकी के 14 लोगों को अरेस्ट किए बगैर उनको जामीन दे दिया। लेकिन केस अभी भी उनके ऊपर है। अब ये आगे का जो स्पैन है ये वाइडनिंग के लिए बाकी है। अब हमारे सुनील कोहली जी बोल रहे हैं 1 आध महीने में वो भी हो जाएगा, तो हम ये आगे का रोड का भी वाइडनिंग करेंगे। देखिए, जो घोटाला करते हैं, गड़बड़ करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके लिए जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो उसका ख्याल करेंगे। मैं मानता हूँ कि मेरा जो मतदार संघ है उत्तर मुंबई में, वहाँ पर जो लोगों को हैरानी परेशानी है उसके ऊपर मैं ध्यान देकर, और यहाँ पर जो गड़बड़ करते हैं, घोटाला करते हैं, उनका मैं पोल खोल करता हूँ। क्योंकि लोकल लोगों को तो इनसे परेशानी है ना। वो यशवंत यादव ने 53 प्रॉपर्टी बनाया और करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसका हिसाब किताब हम करेंगे म्यूनसिपालिटी के चुनाव में। अब हम लोगों को जानकारी उसका देते हैं, लेकिन मलाड के लोगों को तो मलाड में जो हैरान परेशान करते हैं उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए ना। तो वो देने का काम मैं करता हूँ और हम इस तरह से काम करके आने वाले दिनों में जितने भी एसवी रोड का वाइंडिंग करने का है वो वाइंडिंग का काम हम करेंगे। और मैंने इनको कहा कि वो 16 लोगों के ऊपर जो केस है अभी, वो केस को भी कोर्ट में जाकर हम स्क्वैश कर लेंगे और जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन 16 लोगों को यहाँ पर आकर हम सम्मान करेंगे। क्योंकि बिगर किसी दोष के वो जाके जेल में बंद हो गए, उनके घर के लोगों की क्या परेशानी होगी, उनके बच्चों को समाज में मुंह दिखाना भारी पड़ गया होगा, तो उनको हम यहाँ पर आकर सम्मान करेंगे और फिर एक बार उनकी प्रतिष्ठा जो खोई है उसको प्राप्त करके देने का काम करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, यशवंत यादव का मैंने नाम लिया, मैंने सुनील देशमुख का नाम लिया जो जेल में है, मैं नवाब मलिक का नाम लिया जो जेल में है, और उनके बारे में तो हमारे पार्टी के, जी हाँ, तो मेरे यहाँ के लोगों को जो परेशानी, मैं ऊपर के लोगों का पोल खोलूँ, दिल्ली के 4 लोगों का पोल खोलूँ और यहाँ के लोगों का पोल नहीं खोलूँगा तो लोग मेरे निष्ठा पे डाउट करेंगे कि यहाँ जो बिल्डर परेशान करता है, यहाँ जो पुलिस ने गलत केस किया है उसके ऊपर तो कोई कुछ बोलते नहीं है। तो मैं लोकल लोगों को कैसा राहत मिले, वो पोल स्टेशन में भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर विपक्ष के लोग होते हैं, हमारे पार्टी के नेता उसका पोल खोलते हैं। महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार होता है उसका देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के विधानसभा में पोल खोलते हैं। मैं मानता हूं कि ये पोल का सिस्टम हर वार्ड के नगर सेवक ने उसके वार्ड का पोल खोलना चाहिए। जो विधानसभा का आमदार होता है वो विधानसभा में जो गड़बड़ होता है उसका पोल करना चाहिए। जो सांसद होता है उसने लोकसभा में जो गड़बड़ होता है उसका पोल करना चाहिए। तो जनता को आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। लेकिन अभी वहाँ पर कार वॉशिंग के धंधे चालू किए, आपके अमाउंट से कहाँ पर? लोखंड वाला में। हाँ, नहीं देखिए ऐसा है, वो एक मुस्लिम बंदा था, वो पहले से वहाँ पर अपना रिक्शा रिपेयरिंग वगैरह करके वो अपना गुजारा करता है और उसको बाद में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट ना होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने फंड से वो स्ट्रक्चर बनाया। और वो स्ट्रक्चर बनाकर मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पर वाचनालय खोलो ताकि बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो 4 झोपड़ा होने वाला है, नहीं तो 4 झोपड़ा और होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ मैंने बनाई है। अब मेरे पार्टी के जो नेता है, पदाधिकारी है, ये लोग ने भी थोड़ा घूम कर उसका उद्घाटन करके पब्लिक को लोकार्पण कर देना चाहिए। उसका नोंद मैंने लिया है, उसको आप शूट करके बताइए। नहीं, पार्लियामेंट में मैंने बताया कि ये पूरे देश भर में एक वीडियो आपके मीडिया के लोगों ने रिलीज़ किया है। 60,000 रोहिंग्यों के बच्चे, 60,000 बच्चे कुछ 1 साल में पैदा हुए हैं और ये सारे बच्चों को लेके जाके अलग अलग जगह पे छोड़ने का काम होता है।
उसमें से एक बहुत बड़ा लॉट बोरेली में छोड़ा गया और कोरोना के काल में जो महिला आधार भवन मैंने बनाया था उसमें लाकर रखा है। और म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर ने कहने के बाद में भी हमारी भाग्यश्री कपासे है वो अब तक उसको निकालती नहीं है, अब तक वो निकालती नहीं है। यानी एक जगह पर अगर कोई घर बनाता है तो उसका आप घर तोड़ देते हो और दूसरी जगह पर आप रास्ते पे जो बच्चे हैं उनको आप लाकर रखते हो, उनका भी हिफाजत करना चाहिए। मेरा उसका विरोध नहीं है, मेरा उनका विरोध नहीं है, लेकिन ये बच्चे कहाँ से आते हैं इसका भी तो खोज करना चाहिए पुलिस ने, म्यूनसिपालिटी ने, पॉलिटिशियन लोगों ने। देखिए ऐसा है कि जिस तरह से ये आघाड़ी सरकार बनी है उस आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार के रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं, अब ये हमने बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री ही जेल में है, नवाब मलिक जेल में है, यशवंत यादव जी ने जो कमाल किया है वो सब आपके सामने है। और इसीलिए लगता है कि हम विरोधी पार्टी में बैठे हैं और ये सारी बातें जनता को बताना ये हमारा कर्तव्य बनता है। और इसीलिए हम जो बातें गलत हो रही है वो जनता के सामने लेकर जा रहे हैं, इसलिए पोल खोल सभाओं का आयोजन हमने किया है। महाराष्ट्र में ट्रैफिक की समस्या है, नो पार्किंग की वजह से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उस बारे में किस तरह से बोलेंगे? सब ऐसा है कि पूरे मुंबई शहर में इस पार्किंग के विषय को लेकर बहुत सारी बातें मुंबई महानगर पालिका के हाउस में कही जाती है, बहुत सारी बार बहस भी हो चुकी है। एक बड़ा रैकेट इस समय काम कर रहा है। दुर्भाग्य से इस मुंबई शहर में आपको पता होगा तो जो एसवी रोड है, इस एसवी रोड पर कमर्शियल प्रीमाइसेस बनने के लिए मुंबई महानगर पालिका और सरकार ने एफएसआई बढ़ाकर दिया हुआ है। और जब ये एफएसआई बढ़ाकर दिया जाता है तो उसका सीधा सीधा लाभ इन लोगों को मिलता है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ में जब ये डेवलपमेंट होती है तो पार्किंग की सहूलियत भी देनी चाहिए। शायद ये सत्ताधारी दल के लोग भूल चुके हैं और इसीलिए पूरे मुंबई में अब यह पार्किंग का विषय बड़ा चिंता का विषय बनते जा रहा है। और इसके कारण, और आपने जो बात कही, आप मुंबई में चले जाइए, आप कुलाबा में चले जाइए, आप वहाँ जे ब्रिज के नीचे चले जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, पार्किंग का एक बड़ा घोटाला, एक माफिया राज पार्किंग में इस समय चल रहा है। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का महापौर मुंबई में बैठेगा, एक नई पॉलिसी मुंबई शहर के बारे में हम लाएंगे, क्योंकि पार्किंग की समस्या आने वाले दिनों में बड़ा उग्र रूप धारण करने वाली है। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उनके ऑफिस में किसी द्वारा मारा गया चला, आपने क्या कहना है? अभी भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार के चाहे मंत्री हों, चाहे आमदार हों, चाहे कार्यकर्ता हों, वो विरोध सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साख पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, इसलिए जब भी कोई इनका विरोध करता है ये उसके ऑफिस में या घर में जाकर हिंसा पर उतर आते हैं। हिंसा पर आदमी तभी उतरता है जो अंदर से हार मान लेता है। आप क्या कहेंगे पोल में आज आपने प्रोग्राम बताइए? पूरे मुंबई में पोल खोल का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कहाँ भाषण कर रहे हैं और हमारे मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। ये पोल खोल के बारे में हमारे आदरणीय माजी मुख्यमंत्री और अभी के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने खुलेआम महाराष्ट्र विधानसभा में ये सरकार की जो पोल खोली है इसके बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये सरकार के बारे में हम जितना कुछ कहें उतना कम है। ये ऐसी सरकार आज तक हमारे पॉलिटिकल करियर में मैंने देखी नहीं है। आप देखेंगे ये सरकार हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर एफआईआर दाखिल करती है और एफआईआर भी ऐसा 153A जो नॉन बेलेबल हो। हम अगर राम जी के जन्मदिन पे जन्मदिन के रामनवमी के दिन अगर हम लोग जुलूस निकालते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर लिया जाता है, हमारे राम जी के बैनर फाड़े जाते हैं, उसके बारे में हम पुलिस स्टेशन में सवाल पूछने जाते हैं तो एफआईआर होता है। और इससे अनगिनत एफआईआर और झूठे काम करने का ये सरकार ने एक षड्यंत्र बनाया है अपोजिशन को दबाने का, लेकिन उसका पूरा हम जनता में जाके इसका पोल खोल रहे हैं। अगला कदम जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए, ये सरकार किसी भी तरह लायक नहीं है। शिवसेना जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा चुनाव लड़ी और एक युति के साथ चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के बाद
इन्होंने जिस तरह का काम किया है वो पूरा लोग देख रहे हैं। एक सरकार के जो मंत्री हैं वो दाऊद के साथ संबंध है, वो डायरेक्ट अरेस्ट है, और दूसरे जो मंत्री हैं उन्होंने खुलेआम कहा था, जो याकूब मेमन है उसने पूरा उसको जो फांसी की सजा हुई थी वो रद्द करने के लिए असलम शेख जैसे ये सरकार में मंत्री हैं, अनिल देशमुख जैसे मंत्री उसमें अरेस्ट है, और कई मंत्रियों की लिस्ट बनी है, वो आज नहीं तो कल जेल में जाएंगे। हमारे किरीट सोमैया जी रोज उसके बारे में बोलते हैं, पूरा पुरावा ईडी को दे रही है, सीबीआई को दे रही है, और ऐसे सरकार के बारे में बोलने के लिए हम लोग सक्षम है। लोगों के सामने फिर एक बार जाएंगे, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव का नतीजा आप खुद देख लेंगे।